हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेटीएम शेयर के गिरने के बारे में और कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके सामने सर्च कर लेते हैं पेटीएम स्टॉक। ठीक है, पेटीएम स्टॉक को सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अभी तक स्टॉक में कंफर्मेशन तो मिला, पर अब स्टॉक हमारा फिर से एक रेंज के अंदर आ चुका है। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक का जो पहला वाला हाई था ये हमारा यहाँ पर बना हुआ था, जो कि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको टारगेट बताया था। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था और वही स्टॉक ने हमारा टारगेट हिट किया था और उसके बाद से स्टॉक में प्राइस में रिजेक्शन मिला और स्टॉक हमारा नीचे जाते हुए नजर आया। तो आप देखिएगा कि स्टॉक ने 2 बार स्टॉक ने इस प्राइस को रिजेक्ट किया और स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया है। तो अब आप देखिएगा कि स्टॉक अब रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, गिरावट आई, फिर हाई पर पहुंचा, फिर गिरावट आई। तो अब स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया और ये जो लो है ये 394 का है। अगर इस लेवल को तोड़ता है और गिरने के चांसेस क्यों है, क्योंकि स्टॉक में एक तो 2 दिन से रेड कैंडल बनी, दोनों ही कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी है। आज भी स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी है, तो कल भी स्टॉक रेड कैंडल बना सकता है और क्लोजिंग लो की तरफ दे सकता है। जैसे यहाँ पर 3 कैंडल बनी है रेड की, वैसे स्टॉक में पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 394 का है और दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा जो 384 का है। अब स्टॉक अगर हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और रेंज अगर आप देखेंगे तो 384 से लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा 437 की रेंज है, जो कि स्टॉक के लिए अभी दिखाई दे रही है। अब अगर स्टॉक हमारे इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी और इस कैंडल के लो का पहला सपोर्ट रहेगा उसके बाद 334 का, जो कि हमारा इसी पुराने लेवल के पास में आ जाएगा और स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रखना 422 का, दूसरा टारगेट 437 का और तीसरा टारगेट 450 का और उसके बाद का टारगेट इस कैंडल का है 528 का। तो कल चांसेस हैं कि स्टॉक नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और आज निफ्टी ने नेगेटिव डायरेक्शन स्टार्ट की है, पहला दिन था, तो अभी 1-2 दिन गिरावट में देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट नेगेटिव रहेगा तो ये शेयर ऑब्वियसली डाउन ही जा सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और कल के दिन इस स्टॉक में आप सतर्क रहिएगा। आशा करता हूं कि आप नई एंट्री तो नहीं करेंगे और नए स्टॉक में एवरेजिंग करेंगे। ये स्टॉक जब से आया है तब से स्टॉक नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले से लॉस में चल रही थी, मार्केटिंग कंपनी की बहुत ही बढ़िया थी, पर जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने किसी ने भी इनमें इन्वेस्ट नहीं किया था अच्छे मन से। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने जो है बहुत बुरी तरीके से एक जो है फ्रॉड का केस लगा दिया था केवाईसी को लेकर के और उसके बाद से स्टॉक हमारा लगातार नीचे चला गया लोअर सर्किट के साथ में और अब स्टॉक धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये स्टॉक क्या है, न्यूज़ बेस पे ज़्यादा काम करता है, ना कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।